नदना गांव में शिष्टधर अपनी पत्नी सुगंधा और बेटी संध्या के साथ रहता था। शिष्टधर के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह खेती किया करता था। पास ही में उन्होंने एक छोटा सा घर बना रखा था जिसमें वे सब रहते थे। एक दिन रात के समय घर के आंगन में तीनों सोने की तैयारी कर रहे थे। संध्या अपनी माँ के साथ सोती थी। दोनों माँ बेटी बातें कर रही थी। संध्या, माँ हमारे घर में लाइट क्यों नहीं है? गांव के अधिकतर घरों में लाइट होती है। सुगंधा, बेटी एक दिन हमारा भी पक्का मकान होगा, तब उसमें लाइट लग जाएगी। अभी देखो लाइट न होने के फायदे। एक तो हम दिन में सारा काम निपटा लेते हैं, जैसे दिन में ही खाना बनाकर खा लेते हैं, इससे सेहत सही रहती है। दूसरा, हम जल्दी सो जाते हैं, इससे सुबह जल्दी उठ जाते हैं। संध्या, लेकिन माँ रात को तो इतना अंधेरा हो जाता है। सुगंधा, बेटी वो देखो आसमान में चांद कितनी अच्छी रोशनी हमें दे रहा है, फिर हम अंधेरे में कहाँ हैं? और हाँ, ये रोशनी जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगी, चाहे तुम कहीं भी जाओ। जब भी बड़े होकर तुम चांद को देखो तो अपनी माँ की बात को याद रखना। इसी तरह समय बीत रहा था। संध्या 16 साल की हो गई थी। एक दिन संध्या की माँ सुगंधा की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन वह बच नहीं पाती। संध्या अपनी माँ से लिपटकर बहुत रोती है। शिष्टधर भी पत्नी की मौत से बहुत टूट जाते हैं। कुछ दिन बाद वे अपने खेत और घर को बेचकर संध्या को लेकर शहर आ जाते हैं। इन पैसों से शिष्टधर एक छोटी सी दुकान खोल लेते हैं। संध्या का दाखिला एक स्कूल में करा देते हैं। संध्या पढ़ने में बहुत तेज थी। वह स्कूल जाती और दोपहर को घर आकर खाना बनाकर अपने पिता को दुकान पर देने जाती। दोनों बाप बेटी मिलकर खाना खाते। शाम को शिष्टधर दुकान से आने के बाद खाना बनाते थे और संध्या अपनी पढ़ाई करती। अब वे अपने छोटे से किराए के मकान में रहते थे। रात को सोते समय संध्या को माँ की बहुत याद आती। वह दौड़कर चांद को देखने छत पर पहुँच जाती थी। इसी तरह समय बीत जाता है। संध्या पढ़ लिख कर बिजली विभाग में इंजीनियर बन जाती है। उसकी शहर में ही पोस्टिंग हो जाती है। एक दिन जब शिष्टधर दुकान से घर आते हैं, संध्या, पिताजी आपको एक खुशखबरी सुनानी है। मेरा तबादला हमारे गांव में हो गया है। अब हम अपने गांव चलते हैं। शिष्टधर, लेकिन बेटी वहाँ अब क्या रखा है? वैसे भी मेरा मन वहाँ जाने का बिल्कुल नहीं है। तेरी माँ के मरने के बाद मेरा वहाँ मन नहीं लगा, इसलिए मैं यहाँ चला आया। संध्या, पिताजी मुझे माँ की बहुत याद आती है। चलो न वहाँ जाकर अपना घर देखते हैं। क्या पता वो हमें वापस मिल जाए, मैं उसे खरीद लूंगी। माँ की यादें जुड़ी है उस घर से। शिष्टधर, लेकिन बेटी यहाँ दुकान का क्या होगा? संध्या, पिताजी अब आप आराम कीजिए, बहुत मेहनत कर चुके आप। इस दुकान को बेचकर गांव में एक खेत खरीद लेंगे और मजदूरों से उस पर काम करवाएंगे। कुछ दिन बाद दोनों बाप बेटी गांव पहुंच जाते हैं। वहां जाकर ज्यादा कीमत देकर संध्या अपना मकान खरीद लेती है। गांव में ही किराए पर रहते हुए संध्या उस मकान को पक्का बनवाती है। वहां अब लाइट भी लग चुकी थी। इधर शिष्टधर गांव में खेत खरीदकर खेती बाड़ी करवाने लगता है। एक दिन जब शिष्टधर घर वापस आता है तो देखता है संध्या उसका और अपना बिस्तर आंगन में लगा रही थी। शिष्टधर, बेटी अंदर सो जाती, यहाँ तो पंखा भी नहीं है। संध्या, पिताजी यहाँ सोने पर ऐसा लगता है जैसे माँ के साथ सो रही हूँ। जब इस चांद की चांदनी मेरे ऊपर पड़ती है तो माँ की याद आ जाती है। अब हर दिन दोनों आंगन में सोते। संध्या अपने माँ के बताए रास्ते पर चलती। शाम होती ही खाना बना लेती और रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठते थे। वही गांव के पास एक दूसरे गांव में एक जमींदार रहते थे। वे एक दिन शिष्टधर से मिलने आते हैं और अपने बेटे के लिए संध्या का हाथ मांगते हैं। शिष्टधर संध्या से बात करते हैं। पहले तो संध्या ने मना कर दिया, लेकिन शिष्टधर के बार बार बोलने पर शादी के लिए तैयार हो जाती है। जब संध्या घर से विदा हो रही थी तो वह अपने पिता से कहती है, संध्या, पिताजी मेरा बिस्तर संभाल कर रखना। मैं जब भी आपसे मिलने आऊंगी यहीं आंगन में चांद की रोशनी के नीचे सोया करूंगी।
ये सुनकर शिष्टधर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शिष्टधर: हाँ बेटी, मुझे भी एहसास है कि तेरी माँ तेरा इंतजार करती रहेगी।